अगर हमसे कोई पूछे कि आप परिवार और प्रकृति में कहाँ मिलना जुलना उठना बैठना पसंद करोगे, तो मेरा आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ प्रकृति। प्रकृति देखो अपने आप में संपूर्णता का एहसास कराती है। प्रकृति जो है अपने आप में पॉजिटिविटी से भरी होती है। इसलिए जब भी आप प्रकृति में, खुले मैदान में, पहाड़ों पर जाते हो, आपके मन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है सिर्फ और सिर्फ देने का काम करती है। प्रकृति में ये जो फल फूल पेड़ पौधा जीव जंतु गाय बकरी तोता मैना कोयल कबूतर घास फूस होते हैं ना, ये अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ उठने का काम करते हैं और आपके मन में भी जो है पॉजिटिव भावना भरते हैं, आपको भी अंदर से स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। प्रकृति में कभी नहीं देखोगे कोई किसी को नोचने का काम करता है। एक पेड़ जो है दूसरे पेड़ के आरे में कभी नहीं आता है। पेड़ की जो ब्रांचेज होती हैं वो भी स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट रूप से अपने बढ़ती हैं और कोई किसी के मार्ग में रुकावट नहीं डालता है। हर पेड़ देखोगे जिधर सूरज की रोशनी आती है अपने बढ़ने का रास्ता खुद निकाल लेता है। आप पार्कों में देखोगे, खुले मैदानों में जहाँ आप बैठते हो ना, आप देखना वहाँ कबूतर भी दाना चुग रहा है, बगल में तोता मैना भी अपना अपना काम कर रही है, दाना चुग रही है। और बहुत ही मज़े से ये सारे जो पक्षी हैं ना, देखोगे एक झुंड में एक ग्रुप में उड़ते हैं। आपको लगेगा कि शायद ये आपके बगल से गुजर रहे हैं, आपको घायल कर देंगे, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव वे में जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब भी आप प्रकृति के नज़दीक बैठोगे ना, आपके माइंड की जो निगेटिविटी है अपने आप ख़त्म होने लगेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने नोटिस की है वो ये नोटिस की है कि प्रकृति के नज़दीक जो ये कुत्ता भी जो होते हैं ना, वो भी अपने आप को शांत कर लेते हैं। एक बार मैं एक पार्क में बैठी हुई थी, एक कुत्ता बगल में बैठा हुआ था, छोटा बच्चा था, वो आके पत्थर मार रहा था, लेकिन ये कुत्ता ने भौंकना नहीं पसंद किया। वो कुत्ता जो है धीरे से उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे दूसरे पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और वो भी अपने अंदर जो श्री कृष्ण बैठे हैं उनसे बात करने लगा कि हे प्रभु, मेरे अंदर की जो निगेटिविटी है अब तो इसको ख़त्म करो। मैं कब तक ये कुत्ता योनि में भटकता रहूँगा, कब तक मैं भौंकता रहूँगा, कब तक लोगों से मार खाता रहूँगा। अब तो मुझे परिवर्तित करो, अब तो मुझे पक्षी बना दो, अब मैं भी उड़ना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है कि जो कुत्ता जैसा जानवर होता है जिसका दिन भर भौंकना काम होता है, ये भी अपने आप को शांत कर लेता है। प्रकृति देखो जितने हानिकारक गैस होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सबको सोखता है और सिर्फ एटमॉस्फेयर को शुद्ध सरल शांत करने का काम करता है। हमारे मन के अंदर भी जो नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, जब भी आप ओपन स्काई के नीचे बैठते हो, पेड़ों के नीचे बैठते हो, तो अपने आप देखोगे ख़त्म होने लगेंगे। वो जाके नेचर में डिजॉल्व होने लगते हैं और नेचर आपके मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें भरने का काम करते हैं। आप देखो जब आप परिवार में रहते हो तो क्या होता है, लोगों की बातें हो सुनते हो, टॉक्सिक बातें आपके मन में घर करने लगती है, आपके मन में सिर्फ और सिर्फ हीन भावना आती है, निगेटिविटी की भावना आती है। हर परिवार में कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है या कभी कभी एक ही लोग काफ़ी होते हैं जो रावण दुशासन दुर्योधन जयद्रथ जरासंध को भी पीछे छोड़ देते हैं और आपको आएंगे डराएंगे धमकाएंगे, बुलिज्म का काम करेंगे और आपको हमेशा आपके अंदर की जो शक्ति है उसको छूने का सोखने का काम करते हैं। आपके अंदर की जो पावर है उसको डिप्लीट करने का काम करते हैं। लेकिन प्रकृति में कभी भी आपको ऐसा फील होने वाला नहीं है। जब भी आप प्रकृति में बैठोगे आपके अंदर की जो शक्ति है, अंतरात्मा की शक्ति है, वो हमेशा बाहर निकलने लगेगी। आप देखो जब भी आप पहाड़ों पर जाते हो आपको क्यों अच्छा फील होता है। आपने कभी सोचा है, प्राचीन काल से ऋषि मुनि जो थे तपस्या के लिए पहाड़ों पर जाते थे, जंगलों पर जाते थे, वहाँ जाके उन्हें के दिमाग में अच्छी अच्छी भावना जो है आने लगती थी, घर करने लगती थी, मतलब उनकी दिमाग में जाके फिट होने लगती थी। क्यों ऐसा होता है? कारण ये है कि माँ दुर्गा जो होती हैं, जिनका प्रथम रूप जिसे हम कहते हैं शैलपुत्री, वो पहाड़ों पे माता हिमालय की जो है पुत्री हैं और वहाँ उनका वास होता है। आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाओ, पहाड़ों पे जाओ, वहाँ सिर्फ और सिर्फ दो ही भगवान की पूजा होती है, शंकर भगवान और माता दुर्गा। जहाँ माता दुर्गा रहेंगी वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। आप देखो आप प्रकृति में एक पॉन्ड इकोसिस्टम को लो, तालाब को लो, वहाँ पे देखो तालाब में मछली भी बहुत अच्छे से तैर रही है, खाना पीना खा रही है। वहीं बगल में जो है ये आपको बत्तख होते हैं, उनका भी ग्रुप होता है, उनका भी फैमिली होता है, वो भी ग्रुप में चल रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं। लेकिन हम जिस परिवार में समाज में रहते हैं, लोगों की भावना जो होती है इतनी निगेटिविटी से भरी होती है, वो आपको किसी भी स्थिर स्थिति में शांत नहीं रहने देंगे, हर समय आपको नोचते रहेंगे। देखो एक इंसान या तो दाएं करवट सोता है या बाएं करवट सोता है। हम सीधी करवट कब सोते हैं? जब हमारा जीवन लीला खत्म हो जाता है, लाइफ की जो जर्नी है समाप्त हो जाती है। ये निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, हम लोग को हमेशा नोचने का काम करते हैं। ना आपको दाएं करवट सोने देंगे, मतलब ना इस साइड रहने देंगे ना उस साइड रहने देंगे, मतलब हर स्थिति में आपको परेशान करते रहेंगे। अगर आप काम में बिजी हो तब भी वो परेशान रहेंगे, क्यों आप इतना काम करें, क्यों अर्न कर रहे हो, क्यों लाइफ में बिजी हो। और अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आपके पास अभी कुछ ऐसा जॉब नहीं है या कुछ दूसरे काम में आप इंगेज हो गए, तब भी वो परेशान रहेंगे। मतलब घड़ी घड़ी सिर्फ और सिर्फ नोचने का काम करेंगे। आपके जीवन में आएंगे, टांग अड़ाएंगे, रुलाएंगे, धमकाने का काम करेंगे। देखो अगर आपके पैर में घाव हुआ है, जख्म हुआ है, पैर की हड्डी टूट गई, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बहुत अच्छे से प्लास्टर कर देता है, 1 महीने में पैर ठीक हो जाती है। लेकिन जो हमारे परिवार के जो स्नीकी नीच ओछे पीपुल होते हैं ना, जो आपके जीवन में हमेशा टांग उड़ाते हैं, इस तरह के टेढ़े टांग के लोगों को डॉक्टर भी प्लास्टर करने में असमर्थ हो जाता है। डॉक्टर भी माफ़ी मांग लेता है, कहता है कि हमको माफ़ करो, हम अपने जीवन में उठना चाह रहे हैं, इसलिए हम पहाड़ों पे जा रहे हैं, हम क्लिनिक